अगर आप सभी को ये कहानी पसंद नहीं आ रहा हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में बता दे। मैं इस स्टोरी को खत्म कर दूंगा। और अगर आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रहा हो तो अपना सपोर्ट जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर। एपिसोड 101 टू 105। मोक्ष जैसे इंसान को देखकर उसके मन में एक लालच आ गया था। वह अब मोक्ष को पाना चाहती थी। ऊपर से उसके एक्सप्रेशनलेस फेस रेशमा को उसकी तरफ और अट्रैक्ट कर रहे थे। रेशमा मोक्ष पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, पर जैसे ही उसकी नजर मोक्ष के साथ आ रही राहत पर गई, तो उसकी आंखों के भाव बदल गए। वह एकदम से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, जैसे मानो वह राहत को मोक्ष से अलग कर देना चाह रही हो। अचानक ही राहत को खुद पर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ, तो उसने अपनी नजरें सामने करके देखा। वहां खड़ी लड़की को देखकर राहत के चेहरे के भाव भी एकदम से बदल गए और उसका चेहरा एकदम भयानक हो गया था। रेशमा को देखते ही राहत की आंखों के सामने वह सब कुछ आने लगा जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, यानी कि मिस्टी के साथ जो कुछ भी रेशमा और रंजीत ने मिलकर किया था और उसे एक दर्दनाक मौत दी थी। वह सब कुछ याद आते ही राहत की आंखों में एक अलग ही गुस्सा भर गया था। उसका जी तो चाह रहा था कि वह अभी जाकर रेशमा को जान से मार डाले। वह अपनी जलती हुई निगाहों से रेशमा को घूर कर देख रही थी। वहीं कोई और भी था, जिसकी नजरें बस राहत पर ही टिकी हुई थीं। वह कोई और नहीं, रजत था, जो राहत की खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो गया था। वह अपनी लस्ट भरी नजरों से राहत को ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। राहत की तरफ देखते हुए, अपने सूखे होठों पर बड़े ही गंदे तरीके से जीभ फेरते हुए वह अपने मन में बोला, क्या कमाल की खूबसूरती है इसमें। इसे देखकर तो मैं पागल हो रहा हूँ। ओह, मेरा तो जी चाह रहा है कि इसे अभी पकड़कर दबोच लूं और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूं। वह लगातार बस राहत को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। राहत ने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और उस पर स्लीवलेस ब्लाउज था। साड़ी में से झलकती उसकी गोरी पतली कमर देखकर रजत की नीयत और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। उसके अंदर का भेड़िया जाग चुका था। उसने सोच लिया था कि आज राहत को अपना बनाएगा, उसके जिस्म का मजा लेगा। लेकिन राहत तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं थी। वह बिना सोचे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा था, क्योंकि राहत इतनी खतरनाक थी कि वह रजत जैसे इंसान को बुरी तरह से सबक सिखा सकती थी। वहीं उससे भी ज्यादा खतरनाक उसका पति मोक्ष था, जो पल भर में ही उसे मौत के मुंह में पहुंचा सकता था। इन सब बातों से अनजान रजत बस अपनी गंदी नजरों से राहत को घूरे जा रहा था। वहीं वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें भी अब मोक्ष और राहत पर ही टिक गई थीं। जहां अब तक सारे लोग रेशमा को देख रहे थे, अब सभी की नजरें राहत पर ठहर गई थीं। राहत इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। लेकिन मोक्ष के गुस्से के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह ज्यादा देर तक राहत की तरफ देख सके। पर सब आपस में बातें भी कर रहे थे, क्योंकि राहत और मोक्ष की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। रेशमा, जो कि उन्हीं लोगों के बीच में थी, ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। जहां अभी कुछ सेकंड पहले तक सभी लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, वहीं अब सब राहत की तारीफों के पुल बांध रहे थे और उसकी खूबसूरती की सराहना कर रहे थे। ये बात रेशमा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मोक्ष को हवस भरी नजरों से देख रही थी। मोक्ष की पर्सनैलिटी देखकर उसके मन में भी बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। ऊपर से मोक्ष इतनी बड़ी फैमिली का बेटा था और इतना बड़ा बिजनेसमैन था, तो रेशमा के मन में उसे देखकर बहुत सारे सपने बनने लगे। वह मोक्ष के करीब खड़ी राहत को देखकर उस पर गुस्सा भी हो रही थी। वहीं राहत भी अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए थी। वह जानती थी कि उसने किस तरह से रेशमा को अपने सामने देख खुद को काबू में रखा है। अचानक ही मोक्ष ने राहत के हाथों को धीरे से अपने हाथों में थाम लिया और फिर उसे अपने साथ लिए आगे की तरफ बढ़ गया। सभी लोग मोक्ष रावत के पास आकर खड़े हो गए और बोले, मिस्टर मोक्ष रावत, बहुत अच्छा लगा कि आप भी इस पार्टी में आए। वैसे, ये यंग लेडी कौन है आपके साथ? क्या आप बताना चाहेंगे? शी सो ब्यूटिफुल। मोक्ष घूर कर उस इंसान की तरफ देखता है और अगले ही पल अपनी सर्द आवाज में बोला, शी इज माई वाइफ। ये सुनते ही सभी चौंक गए। वहीं राहत भी हैरान थी। वह उसे तीखी नजरों से घूर रही थी। वह अपने मन में बोली, इस इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई ये बात सबके सामने बोलने की। मैंने इसे साफ मना किया था कि ये बात वह किसी से नहीं कहेगा। फिर भी इस इंसान ने सबके सामने सच बता दिया। इसे तो मैं घर चलकर ठीक करूंगी। राहत गुस्से से मोक्ष को घूर रही थी, और मोक्ष राहत की नजरों को खुद पर साफ महसूस कर पा रहा था, पर वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था।
मोक्ष पहले ये बात बताने वाला नहीं था, पर सबकी गंदी नजरें जब उसने अपनी बीवी पर महसूस की, तो वह सब कुछ सच बता बैठा। वहीं उनके साथ ईशान और ईशानी भी थे। थोड़ी देर में वहां कार्तिक और मनिका भी आ गए थे। अब जब भाई मोक्ष अपनी वाइफ को लेकर पार्टी में आए, तो भला कार्तिक कैसे पीछे रह सकता था। वह भी तो अपनी वाइफ को सबसे इंट्रोड्यूस करना चाहता था, और अब उसे ये मौका मिल चुका था। मनिका उसके साथ आना तो नहीं चाहती थी, पर कार्तिक की दी हुई शर्त के कारण वह उसके साथ यहाँ आ गई थी। वहीं रावत फैमिली को सभी जानते थे, और इस पार्टी में स्पेशली रावत फैमिली को ही बुलाया गया था। सभी लोग कार्तिक और मोक्ष से बातें करने लगे थे। वहीं मोक्ष बातें करते हुए भी राहत को उसकी कमर में हाथ डाले खुद से चिपकाए हुए खड़ा था। राहत बार बार उसके हाथों को अपनी कमर से छुड़ा रही थी, लेकिन मोक्ष भला कैसे राहत को खुद से दूर जाने दे सकता था। वह अपने मन में बोली, चीकू कहीं का, ऐसे चिपक के रखा है जैसे छोड़ेगा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी। अरे जान दे, हर वक्त इस तरह से कौन चिपकता है। मुझे बाकियों से भी तो मिलना है, मुझे अपनी दीदी से मिलना है। असल में 2 दिन से राहत मनिका से नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मनिका कार्तिक के साथ कॉलेज के किसी काम से बाहर गई हुई थी और आज ही वह दोनों वापस आए थे। इस कारण राहत अपनी दीदी से मिलना चाहती थी और मोक्ष की बहुत सारी शिकायतें भी करना चाहती थी। वह उससे अभी जानना चाहती थी कि इन 2 दिनों में कार्तिक ने उसे परेशान तो नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ ईशानी एक साइड खड़ी थी और ऑरेंज जूस पी रही थी। वहीं उसके बगल में मनिका भी आकर खड़ी हो गई और दोनों ही बातें करने लगीं। वे दोनों कब से राहत को देख रही थीं और उसे इशारे से ही बुला रही थीं, पर मोक्ष था कि राहत को खुद से दूर करना ही नहीं चाहता था। राहत को ये देख बहुत तेज गुस्सा आया। वह गुस्से से मोक्ष के हाथ पर चिमटी काटी, जिससे मोक्ष ने उसे तीखी नजर से घूर कर देखा। जिस पर राहत धीरे से उसके कान में बड़बड़ाई, मुझे चुपचाप से जाने दो वरना मैंने अभी सिर्फ हाथ पर काटी हूं, कहीं और काटने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। मोक्ष ने उसे घूर कर देखा, तभी राहत बोली, मुझे अपनी दीदी से मिलना है। ये सुनकर मोक्ष धीरे से राहत को अपने करीब खींचा और फिर उसके बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए अपने सख्त आवाज में बोला, जाने मन, इसका बदला मैं घर पर लूंगा। और हाँ, जल्दी से अपनी दीदी से मिलकर मेरे पास आना। इतना कहते हुए वह धीरे से राहत के गाल पर किस कर दिया। हालांकि मोक्ष ने ये सब कुछ इतना जल्दी किया था कि सभी ये देख नहीं पाए थे, लेकिन राहत उसे घूरने लगी थी। वहीं कोने में खड़ी रेशमा ये सब देख गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर मोक्ष को देखकर वह उसे अपना बनाना जो चाह रही थी। वह इस वक्त खुद को मोक्ष की बाहों में इमेजिन कर रही थी। राहत मोक्ष के छोड़ते ही तुरंत ही अपनी दीदू के पास चली गई। फिर ईशानी, मनिका और राहत तीनों बातें करने लगे। बातें करते हुए राहत को खुद पर किसी की नजरों की तापिश का एहसास हुआ। वह अपनी तिरछी नजरों से देखी तो रेशमा उसे ही घूर रही थी। तभी उसने देखा कि रेशमा चलते हुए उसके पास आ रही है। वह अपने चेहरे को नॉर्मल कर ली, हालांकि अंदर ही अंदर तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रेशमा राहत के पास आए और बोली, हेलो, क्या मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर लूं? वो क्या है ना, मैं थोड़ी बोर हो रही हूं। मेरे यहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं आए हैं ना, इसलिए। मनिका, ईशानी और राहत तीनों ही घूर कर उसे देखने लगी। ईशानी को तो रेशमा मेकअप की दुकान लग रही थी। वह अपने मन में बोली, अरे, वैसे भी तू जैसे मेकअप की दुकान की कौन दोस्त हो सकती है। शक्ल जाकर देख अपने आईने में, चुड़ैल से कम नहीं लग रही। जाकर किसी चुड़ैल दोस्त को ढूंढ ले आई है यहाँ बैठने। तभी मनिका रेशमा की तरफ देखकर बोली, हाँ, क्यों नहीं, आप भी ज्वाइन कर सकती हैं। रेशमा हल्का मुस्कुरा दी। राहत उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी। तभी रेशमा राहत की तरफ देखकर बोली, योर ड्रेस इज ऑसम। मुझे पसंद आया तुम्हारा ये ड्रेस। राहत हल्का मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। वैसे तुम्हारा भी ड्रेस इतने बुरे नहीं हैं। राहत की बात सुनकर रेशमा को गुस्सा तो बहुत आया, बस वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर होठों पर झूठी मुस्कुराहट लिए राहत की तरफ देखकर बोली, थैंक यू। बातें करते हुए रेशमा की नजरें बार बार वही कुछ दूर पर खड़े मोक्ष पर जा रही थीं। वह उसे ही बस देखे जा रही थी। तभी उसके कानों में राहत की आवाज गई, हैंडसम है ना? रेशमा मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, यस। हैंडसम के साथ साथ हॉट एंड सेक्सी भी हैं। रेशमा की ऐसी बातें सुनकर राहत को बहुत तेज गुस्सा आया। वह गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वह अपने मन में बोली, कितनी बेशर्म है ये। ऐसी कैसे कोई किसी के हस्बैंड को ताड़ सकता है। जी तो चाहता है अभी इसकी जुबान कटवा दूं। तभी रेशमा को एहसास हुआ कि वह क्या बोल गई है।
वह पीछे मुड़ी और देखा तो राहत उसे घूरते हुए बोली, आई नो। वह बहुत हैंडसम और सेक्सी है, बट वो सिर्फ मेरे हैं। ये कहते हुए राहत उसे घूर रही थी। तभी रेशमा ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोली, पर कुछ कह नहीं सकते ना। कब कौन सा मर्द किधर चला जाए। वैसे भी आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं बना जो किसी दूसरी औरत को देखकर उसके हुस्न में घायल ना हुआ हो। रेशमा की बात सुनकर राहत के साथ साथ मनिका और ईशानी को भी गुस्सा आ रहा था। ईशानी का तो मन कर रहा था कि वह अभी रेशमा का सर फोड़ दे। रेशमा कैसे खुलेआम बेशर्मों की तरह ये बोल रही थी। तभी ईशानी गुस्से से बोली, आपको कोई गलतफहमी होगी, बट मेरे भाई ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। वह सिर्फ मेरी फ्रेंड से प्यार करते हैं। किसी और से प्यार करना तो दूर, किसी और की तरफ देखते भी नहीं। रेशमा एक नज़र ईशानी की तरफ घुमाकर होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोली, सच में। पर मैं चाहूं तो आपके भाई को अपना दीवाना बना सकती हूं। वो भी पल भर में, क्योंकि रेशमा के हुस्न से आज तक कोई बच नहीं सका है। रेशमा की बात सुन ईशानी उसे घूरने लगी। वहीं राहत रेशमा की बात सुनकर समझ गई कि रेशमा को किस बात का इतना घमंड है। वह अपने मन में बोली, हाँ, इसी हुस्न के घमंड में तो तुमने रंजीत को फंसाया था, पर तुम शायद भूल रही हो मिस रेशमा। हर कोई रंजीत जैसा नहीं होता। तभी रेशमा की आवाज राहत के कानों में गूंजी, क्या हुआ, आप कहाँ खो गईं? वैसे हमने एक दूसरे से अपना नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम रेशमा है, और आपका? राहत उसे घूरते हुए बोली, मिसेज राहत मोक्ष रावत। रेशमा इस तरह मुस्कुराई, नाइस नेम। आई लाइक इट। बट ये जो लास्ट में मोक्ष रावत है ना, ये थोड़ा सूट नहीं कर रहा। तभी राहत गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, अच्छा, तो क्या वो मोक्ष रावत तुम्हारे नाम के साथ सूट करेगा? रेशमा थोड़ा हड़बड़ा गई और फिर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर मुझे मौका मिले तो ये नाम मेरे नाम के पीछे लग सकता है। मनिका गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही है तू? और चलो उठो यहाँ से। हमारी गलती है जो हमने तुम्हें यहाँ बैठने दिया। तुम यहाँ हमारे साथ बैठने के लायक ही नहीं हो, तुम जा सकती हो। रेशमा मनिका की तरफ देखकर बोली, अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? कौन सा मैं आपके हस्बैंड पर लाइन मार रही हूँ? वैसे आपके हस्बैंड भी इतने बुरे नहीं हैं। वो भी काफी हैंडसम हैं। तभी राहत मनिका को शांत करते हुए बोली, दी आप शांत रहो। फिर वह रेशमा की तरफ देखकर बोली, मिस रेशमा, आपको कुछ ज्यादा ही घमंड है ना अपने हुस्न का। मैं भी देखना चाहूंगी इसके जलवे। रेशमा उसकी तरफ देख अपने भाव चढ़ाकर बोली, अच्छा, सच में, वाकई में, तुम अगर देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। राहत मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स। बल्कि मैं तो काफी एक्साइटेड हो रही हूँ ये देखने के लिए कि कैसे तुम मेरे हस्बैंड को अपने हुस्न के जाल में फंसाती हो। रेशमा राहत की तरफ देखकर बोली, शर्त लगा रही हो मुझसे? शर्त लगा लो मुझसे, राहत। रेशमा बोली, कि मैं तुम्हारे पति को अपने प्यार में गिरा दूंगी। मनिका राहत को मना करते हुए बोली, राहत, ये सब छोड़। तुझे इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। ये लड़की बहुत बेशर्म है। और तुम, जाओ यहाँ से। तभी राहत मनिका की तरफ देखकर बोली, डोंट वरी दी। जब भी ये अपनी खुद की बेइज्जती करना चाहती है, तो मैं भी तो चाहूंगी ना कि एक बार देखूं। बहुत घमंड है न इसे। क्यों न इस घमंड को तोड़ ही दिया जाए। इतना कहते हुए वह रेशमा की तरफ देखकर बोली, लगा दिया शर्त। वैसे मेरा मन तो नहीं था, पर फिर तुम्हें देखकर मैंने सोच ही लिया कि क्यों ना मैं भी एक गेम खेलूं। राहत की बात सुनकर रेशमा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। अगर मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, तो तुम उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओगी। और वो मेरा हो जाएगा। बोलो, मंजूर है? राहत ये सुनकर हंसते हुए बोली, मंजूर है। रेशमा उठी और वहां से चलते हुए बड़े ही अदा के साथ मोक्ष की तरफ बढ़ गई। मनिका और ईशानी उसे गुस्से से घूर रही थीं। वहीं राहत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह बस अपनी सख्त निगाहों के साथ रेशमा को जाते हुए देख रही थी। मोक्ष जो कि एक बिजनेसमैन से बातें कर रहा था, तभी वहां रेशमा पहुंची और अपने हाथ में पकड़े एक ड्रिंक को मोक्ष की तरफ बढ़ाते हुए बोली, हेलो मिस्टर मोक्ष रावत, नाइस टू मीट यू। मोक्ष इस आवाज को सुनकर एक नज़र बगल में देखा। रेशमा को देखते ही उसे एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। न जाने क्यों उसके अंदर से उसे एक ऐसी वाइब्स आ रही थी, जिसे महसूस करके ही मोक्ष की आंखें सख्त हो गईं। वह वापस से अपनी नज़रें घुमाकर बिजनेसमैन से बातें करने लगा। वह इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे मानो उसने रेशमा की कोई बात सुनी ही न हो।
मोक्ष के ऐसा करने से रेशमा को काफी इंसल्टेड महसूस हुआ, पर वह अपने गुस्से और इंसल्ट को एक साइड रखते हुए वापस से मोक्ष के थोड़ा करीब आए और बोली, हेलो मिस्टर मोक्ष रावत, बहुत नाम सुना था आपका, और आज मुलाकात हुई आपसे। आई एम सो एक्साइटेड। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या आप मेरे साथ किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं? मेरे पास बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट है, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर हम उसमें एक पार्टनर की तरह काम करें। वहीं वह बिजनेसमैन रेशमा की हरकतों को देखकर समझ चुका था कि रेशम के इरादे ठीक नहीं हैं। अचानक उस बिजनेसमैन को एक कॉल आता है और वह वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। अब रेशमा के पास पूरा वक्त था। वह मोक्ष के और करीब आते हुए अपनी एक उंगली को मोक्ष के सूट के कॉलर के पास ले गई और वह धीरे धीरे उंगलियां घुमाते हुए बोली, यू आर सो हॉट मिस्टर मोक्ष। तुम्हें देखकर मैं तुम्हारी दीवानी हो गई। ये कहना ही था कि अगले ही पल मोक्ष ने एकदम से रेशमा को दूर धकेल दिया। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी राहत, मनिका और ईशानी जैसे ही देखती हैं कि रेशमा मोक्ष के कितने करीब आ गई थी, तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। राहत मन ही मन मोक्ष को उल्टा सीधा बोलने लगती है और सोचती है कि मोक्ष को अच्छा सबक सिखाएगी, आखिर उसने कैसे रेशमा को अपने इतने करीब आने दिया। पर अगले ही पल मोक्ष को ऐसे रेशमा को धकेलते देख उन तीनों की आंखों में चमक आ जाती है। ईशानी तो खुशी से उछल पड़ती है। मोक्ष रेशमा को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सामने की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसे सामने खड़ी राहत दिखाई देती है। वह राहत के पास जाकर एकदम से उसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लेता है। राहत सीधे मोक्ष के सीने से टकरा जाती है। वह हैरानी से मोक्ष को देख रही थी। तभी मोक्ष अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर रखते हुए उसे और खुद से चिपकाते हुए अपनी मदहोश भरी आवाज में कहता है, कहाँ चली गई थी तुम जाने मन? तुम्हें पता है ना, तुम्हें एक सेकंड भी ना देखूं तो ये मेरा दिल बेचैन हो जाता है। और तुम्हारे ना रहने का फायदा इस जैसी छिपकलियां उठा लेती हैं। मोक्ष की बातें सुनकर राहत जहां मुस्कुरा रही थी, वहीं रेशमा गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ी थी। रेशमा समझ चुकी थी कि मोक्ष के कहने का क्या मतलब है, वह इनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती कर रहा था। रेशमा गुस्से में पैर पटकते हुए दूसरी तरफ चली जाती है और ड्रिंक करने लगती है। वहीं राहत, जो कि मोक्ष के साथ खड़ी थी और मोक्ष की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, उसकी तिरछी निगाहें रेशमा पर ही थीं। रेशमा को यूं गुस्से में जाते देखकर राहत के मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। वह अपने मन में बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने हुस्न का। तुम्हारे इस हुस्न को बर्बाद न किया, तो मेरा नाम राहत मोक्ष रावत नहीं। मनिका ने जब मोक्ष को इस तरह से राहत की केयर करते हुए देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बहन मोक्ष से कितनी मोहब्बत करती है। उसने कई बार अपनी बहन को मोक्ष के लिए रोते हुए देखा था, पर तब मोक्ष शायद उसकी कदर नहीं करता था। लेकिन अब जो मनिका मोक्ष को देख रही थी, वह मोक्ष पहले वाले मोक्ष से बिल्कुल अलग था, जो उसकी बहन से सच में मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में मनिका ने अपनी बहन के लिए सच्ची मोहब्बत महसूस की थी। वह मुस्कुराते हुए मन में बोली, बहुत अच्छा लग रहा है छोटी को इस तरह खुश देखकर। बस भगवान किसी की नजर ना लगे इन दोनों की जोड़ी को। ये दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहें और इनके बीच का प्यार बना रहे। तभी अचानक किसी ने पीछे से मनिका को अपनी बाहों में भर लिया। मनिका अचानक ऐसा होने से चौंक गई। वह हैरानी से पलटी तो उसके पीछे कार्तिक खड़ा था, जो कि अपने चेहरे को उसके कंधे पर रखकर अपनी गर्म सांसें मनिका की गर्दन पर छोड़ते हुए बड़े ही सेडिक्टिव वॉइस में बोला, क्या हुआ बेबी? मुझे मिस कर रही थी? मनिका कार्तिक की गर्म सांसों को महसूस करते ही हल्के हल्के कांपने लगी। कार्तिक का यूं उसके करीब आना मनिका के दिल में हलचल पैदा करता था। उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ने लगी थीं। पर अगले ही पल मनिका ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसके हाथों को अपने पेट से हटाने की कोशिश की। लेकिन जितना वह हटाने की कोशिश करती, कार्तिक की पकड़ उतनी ही और कस जाती। मनिका ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और बोली, क्या कर रहे हो कार्तिक? कार्तिक ने अचानक मनिका के गाल पर किस कर दिया और बोला, प्यार, अपनी बीवी को प्यार। मनिका गुस्से से बोली, पागल हो गए हो क्या? हम यहाँ पब्लिक में हैं और तुम्हें यहाँ रोमांस सूझ रहा है? दूर हो मुझसे, समझे? इतना कहते हुए वह कार्तिक को दूर करने लगी, लेकिन कार्तिक उसे दूर करने की बजाय उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर गर्म सांसें छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोला, डोंट यू डेयर बेबी। अगर तुमने मुझे दूर किया, तो यहीं सबके सामने तुम्हारे लिप्स पर किस कर दूंगा, वो भी पैशनेट। कार्तिक की बात सुनकर मनिका हैरान रह गई। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह अब बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी।
क्योंकि वह जानती थी कि कार्तिक जो कहता है वह जरूर करता है। और अभी वह ऐसा कुछ नहीं चाहती थी कि कार्तिक कुछ ऐसा कर दे जिससे सबकी नज़र उन पर आ जाए। वहीं उनके बगल में खड़ी ईशानी मुस्कुरा रही थी। अपने दोनों भाई भाभी को यूं साथ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन की रिंग सुनकर ईशानी अपना फोन लेकर एक साइड आए और कॉल कान पर लगाते हुए धीमी आवाज में बोली, आप तो यहीं हैं, फिर आपने मुझे क्यों कॉल किया? दूसरी तरफ से ईशान बोला, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ईशान की बात सुनकर ईशानी ने एक नज़र इधर उधर देखी, फिर धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं नहीं आऊंगी ईशान। ये सुनकर ईशान बोला, बाहर आओ बच्चे। इतना क्या? और उसने कॉल काट दी। ईशानी की धड़कन तेज हो गई थी। ईशान जिस अंदाज में उसे बाहर बुला रहा था, वह ईशानी समझ गई थी, जिस कारण उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। ईशानी को थोड़ी डर तो लग रहा था, पर ईशान ने बुलाया था तो वह कैसे न जाती। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और भाभी अपने में ही बातें कर रहे हैं, तो वह चुपके से दूसरी तरफ से होते हुए पार्टी हॉल के बाहर चली गई। वहीं कोई उसका इंतजार कर रहा था, जिसकी नजरें ईशानी पर जमी थीं और उसने ईशानी को बाहर जाते देखा। कुछ सोचते हुए उस शख्स के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई और उसने एक नंबर पर एक मैसेज किया और बोला, चिड़िया जाल में फंस गई है, उठा लो ईशानी को। उसे जाते हुए देखी तो दांत पीसते हुए बोला, बहुत मजाक उड़ा रही थी ना तू मेरा? अब सभी तेरा मजाक उड़ाएंगे। तेरी इज्जत का तमाशा न बना तो मेरा नाम रेशमा नहीं। रेशमा राहत का तो कुछ नहीं कर पाए और ना ही वह मोक्ष को पा सकी, तो अब वह ईशानी के साथ बुरा करने वाली थी। उसने कुछ लड़कों को हायर किया था कि वह ईशानी का किडनैप कर उसकी इज्जत लूट लें। अब उसकी नजरें मोक्ष और राहत पर थीं। वह राहत की तरफ देखकर बोली, अब तेरे भी तमाशा बनाने का समय आ गया है मिस राहत। बहुत शौक है ना मेरे मोक्ष के गले में बाहें डालकर खड़े होने का। बहुत जल्द तेरा इस तरह से तमाशा बनाऊंगी कि मोक्ष, जो कि अब तक तुझे अपनी बाहों में लिए खड़ा है और तुझ पर अपना प्यार लुटा रहा है, वही तुझे धक्के मारकर अपनी लाइफ से निकाल देगा। और फिर होगी मेरी एंट्री, क्योंकि मोक्ष रावत तो सिर्फ मेरा है। और उसके साथ ही साथ उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी। ये सब बोलते हुए रेशमा की आंखों में एक अलग ही भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज वह मोक्ष को पाकर ही रहेगी। अब देखना यह है कि रेशमा का प्लान कामयाब होता है या वह खुद ही अपने प्लान में फंस जाती है। रेशमा ने एक वेटर को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में पड़े ड्रिंक के गिलास को उसे पकड़ाते हुए बोली, ये ड्रिंक ले जाकर वह जो मैडम है ना, उन्हें पिला दो। वह वेटर यह सुनकर डर गया और बोला, पर इसमें क्या है? कहीं अगर मैडम को कुछ हो गया तो मैं फालतू में फंस जाऊंगा। मुझे ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है। या तो आप ये काम खुद करिए या फिर किसी और से करवा लीजिए, मैं यह नहीं करूंगा। तभी रेशमा उसकी तरफ देखकर बोली, पागल आदमी, तुम्हें पैसे मिलेंगे इसके बदले, इतना क्या है? वह अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकालती है और उस वेटर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो, इसके बदले में ये काम करने के लिए तैयार हो? वह वेटर रेशमा के हाथ में 500 के नोटों की गड्डी देख थोड़ा लालची हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी कमाई कर ले। वह भी नोटों की गड्डी को देख ही रहा था कि तभी रेशमा दोबारा पूछती है, बताओ अब तो तैयार हो ना? तभी वह वेटर होश में आता है और बोलता है, नहीं मैडम, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। क्या पता आप उन मैडम को मारना चाहती हो और अगर वो मर गई तो मैं तो जेल चला जाऊंगा। और आप तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल देंगी और खुद बच जाएंगी। इतना कहते हुए वह वेटर जल्दी से वहां से भाग गया। रेशमा उसे रोकती रही, लेकिन वह चला गया। रेशमा गुस्से से बोली, ये सब के सब पागल हैं। मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो मेरा ये काम आसानी से कर दे। इतना कहते हुए रेशमा दूसरी तरफ गई और एक दूसरे वेटर को बुलाया और उसे पैसों का लालच दिखाया। ये वेटर रेशमा की बातों में आ गया। उसे पैसों की जरूरत भी थी, इसलिए वह ज्यादा कुछ सोचे बिना बोला, ठीक है मैडम, मैं आपका ये काम करने को तैयार हूँ। पर इस ड्रिंक को पीने के बाद वह मैडम मरेंगी तो नहीं? रेशमा तुरंत बोली, नहीं, वह नहीं मरेगी। उसे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा उसका पेट खराब होगा और कुछ नहीं। ये सुनकर वह वेटर खुश हो गया और बोला, ठीक है मैडम, पर कुछ भी हो उसमें मेरा नाम ना आए। रेशमा तुरंत बोली, हाँ, नहीं आएगा तुम्हारा नाम। और इस ड्रिंक के गिलास के साथ मेरा ये ग्लास भी रख लो। वह वेटर रेशमा की बात मान गया और ड्रिंक से भरी ट्रे उठाकर उस दिशा में बढ़ गया जहां मोक्ष और राहत खड़े थे। मोक्ष अभी भी राहत को उसकी कमर से पकड़े हुए खड़ा था और राहत बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
जहां राहत मोक्ष को गुस्से से घूर रही थी, वहीं मोक्ष अपने होठों पर नॉटी स्माइल लिए बस अपनी बीवी को परेशान कर रहा था। तभी वह वेटर उन दोनों के पास पहुंचा। वह ड्रिंक की ट्रे बढ़ाते हुए बोला, मैडम, ड्रिंक। राहत कुछ बोलती उससे पहले ही मोक्ष बोला, हमें ड्रिंक नहीं चाहिए, जाओ यहां से। तभी राहत बोली, नहीं, मुझे ड्रिंक चाहिए। इतना कहते हुए वह जैसे ही रेशमा के दिए हुए गिलास को उठाने वाली थी, एकदम से वह रुक गई। वहीं रेशमा दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब राहत उस गिलास को उठाए और उसके बाद उसका प्लान कामयाब हो। वह दूर से ही देखते हुए बोली, बस जल्दी से तुम ये ड्रिंक उठा लो और फिर मेरा दिया हुआ ड्रिंक अपना कमाल करेगा। वहीं वह वेटर भी बड़ी ही बेचैनी से देख रहा था कि राहत उस ड्रिंक को उठाए। पर राहत को ऐसे रुकते देखकर वह वेटर चौंक गया। वह वेटर राहत की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ मैडम, आप ड्रिंक नहीं लेंगी? राहत कुछ बोलती कि तभी एकदम से किसी और ने उस ड्रिंक को उठाकर अपने होठों से लगा लिया। राहत ने देखा तो वहां पर ईशानी खड़ी थी। असल में ईशानी बाहर जा रही थी, लेकिन उसे लगा कि एक बार बाहर जाने से पहले वह राहत को ये बात बता दे, इसलिए वह वापस आ गई थी। वहीं ईशानी को वह ड्रिंक पीते देख वेटर चौंक गया। इसके साथ ही साथ दूर खड़ी रेशमा भी हैरान हो गई। वह गुस्से में मुट्ठी बांधकर बोली, ये कहां से आ गई? ये तो बाहर गई थी। यानी कि मेरा वो प्लान फेल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे किसी भी तरह से इसे वापस बाहर भेजना होगा। और इस लड़की ने यहां आकर उस ड्रिंक को पी लिया जो मैंने राहत के लिए बनाया था। ये कहते हुए रेशमा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। पर तभी कुछ सोचते हुए रेशमा के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह इस तरह मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं। राहत नहीं तो क्या हुआ? अब इस ड्रिंक को पीकर करेगी ईशानी तमाशा, और उसके साथ ही साथ मेरे भेजे हुए आदमी इसके अच्छे से मजे लेंगे। राहत ईशानी की तरफ देखकर बोली, कहाँ चली गई थी तू? ईशानी ड्रिंक पीते हुए राहत की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? मैं तो भाई के साथ तुझे छोड़कर गई थी कि तू मेरे भाई के साथ थोड़ा रोमांस कर ले। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनूं, इसलिए मैं बाहर जा रही थी। राहत उसे घूरते हुए बोली, बकवास बंद कर। तभी मोक्ष ईशानी की तरफ देख अपने सख्त वॉइस में बोला, पर तुम तो ऑलरेडी हमारे बीच कबाब में हड्डी बन चुकी हो। मोक्ष की बात सुन ईशानी और राहत दोनों ही आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखने लग गए। पर मोक्ष के चेहरे पर जैसे कोई भाव नहीं थे। वह इस तरह एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उन दोनों की तरफ देखता रहा और फिर अपना ड्रिंक पीने लगा। ईशानी मुंह बनाते हुए बोली, दिस इज नॉट फेयर। भाई, भले ही आपने मेरी फ्रेंड से शादी कर ली हो, पर उससे पहले वह मेरी फ्रेंड है। हाँ, इस नाते मैं आप दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनी, आप बने हम दोनों दोस्तों के बीच में। मोक्ष कुछ बोलने वाला था कि तभी ईशानी आगे बोली, मुझे बस प्यास लग रही थी, इसलिए मैं पीने आए और अभी मुझे कुछ काम है। फिर वह राहत की तरफ देखकर बोली, राहत, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है। राहत ईशानी की बात सुनकर बोली, कहाँ जा रही है तू? ईशानी उसकी तरफ देखकर बोली, यार आकर बताऊंगी ना। कुछ काम है, बता रही हूं ना मैं। तब तक तुम मेरे भाई के साथ एंजॉय करो, ओके? इतना कहते हुए वह अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक के गिलास का आखिरी सिप ली और ग्लास वहीं एक साइड रख तुरंत ही बाहर की तरफ चल दी। राहत उसे जाते हुए देख रही थी, वहीं रेशमा भी ये सब देख रही थी। एक बार फिर उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। क्या रेशमा अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी? क्या ईशानी का किडनैप हो जाएगा और उसके साथ गलत होगा, या फिर उससे पहले ही कोई उसे बचा लेगा? क्या सच में ईशानी को बाहर ईशान ने बुलाया है, या फिर इसमें भी रेशमा की कोई चाल है? क्या राहत रेशमा को सबक सिखा पाएगी? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहे इस इंटरेस्टिंग कहानी को।